आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। आपत्ति में अगर मर्यादा का उल्लंघन करते हो, क्योंकि एक बार विभीषण ने भी आपत्ति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था। और विभीषण ने क्या किया पता है तुम्हें? बताऊंगा रेंदु, बताओ। एक बार विभीषण जो राम का भक्त था, राम राम कहता था, और रावण जो है राम का दुश्मन था, तो एक बार विभीषण ने अपनी कुटिया पर राम शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो? राम का नाम लिख दिया। और जैसे ही अपनी कुटिया पे राम को नाम लिख दिया, मंत्री गए रावण के पास, अरे महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। बोले कहा है वो? अरे तुम्हारा भाई विभीषण ने राम नाम लिख दिया कुटिया पे, और तुम राम के विरोधी हो, तुम्हारे होते हुए लंका में उसने राम का नाम लिख दिया। रावण आग बबूला हो गया और रावण ने तलवार निकाली और चल पड़ा विभीषण को मारने के लिए। अरे विभीषण, आज तो ये जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज तो ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चल पड़ा रावण को मारने के लिए, विभीषण को। और आज रावण विभीषण के पास आया और विभीषण तो कह रहा, दुष्ट, तू हमारी लंका में राम नाम लिख रहा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विभीषण कहता है, भैया ये राम का नाम मेरे जीवन का आधार है, राम का नाम नहीं छोड़ सकता। चाहे मैं खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, सोना छोड़ दूं, पर राम से मैं बड़ा प्रेम करता हूं, मैं राम का नाम नहीं छोड़ सकता। रावण को और क्रोध आ गया। रावण कहता है, दुष्ट, मेरे सामने भी तू राम का बखान करता है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज विभीषण ने उस शब्द को पलट डाला, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। विभीषण कहते हैं, या दुष्ट के हाथ से मरे को तो मेरी गति नहीं हो पाएगी भाई। और आज विभीषण ने रावण से कहा, पहले समझ तो लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। राम शब्द मेरे जीवन का आधार है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, बड़ा प्रेम करता हूं राम नाम से। बोले राम नाम से प्रेम करता? बोले हाँ। अब विभीषण कह रहे हैं कि सुनो भैया, ये राम शब्द मेरे जीवन का आधार, मालिक है मेरे। बोले कैसे? कि रामा ने रावण और मामा ने मंदोदरी। ना समझ में आई बात? पलट दी विभीषण ने, रामा ने रावण और मामा ने मंदोदरी। मैं रावण और मंदोदरी से बड़ा प्रेम करता हूं, मैं राम से बड़ा प्रेम करता हूं। रावण खुश है गो, भैया होए तो ऐसा होए, भैया ऐसा कर, अब तू अपनी पूरी कुटिया पे, झोपड़ी पे पूरी कुटिया को भर दे राम राम से, मुझे कोई परेशानी नहीं है, भर दे भर दे। और पूरी झोपड़ी में राम 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 लिखवा दिया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। अगर आपत्ति में अगर झूठ बोलना भी पड़े तो बोल दो, वो झूठ झूठ नहीं माना जाता। हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हो, हमारे झूठ बोलने से किसी की शादी हो रही हो, हमारे झूठ बोलने से किसी को फायदा हो रहा हो, हमारे झूठ बोलने से, तो वो झूठ नहीं माना जाता, वो पुण्य होता है। याद रखिए, वैसे झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलिए, लेकिन कई जगह पर झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। हमारे झूठ बोलने से प्राण बच जाए, किसी की जिंदगी बच जाए, ये तो अच्छी बात है ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज प्रियव्रत ने विवाह किया। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन इन चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जिस प्राणी ने गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए भगवान की सेवा अर्चना की, भगवान का नाम लिया, उसका गृहस्थ सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है, याद रखना। और गृहस्थ आश्रम से ही तीनों आश्रमों की पालना है कि त्रयो आश्रमं पालनम कुर्याता गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से तीनों आश्रम की पालना होती है। अगर गृहस्थाश्रम न हो तो ये तीनों आश्रम बेकार होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। प्रियव्रत को विवाह हुआ और प्रियव्रत के यहाँ आग्नेत्र आए। आग्नेत्र के यहाँ नाभि पुत्र रूप में आए और नाभि के यहाँ ऋषभदेव ने जन्म लिया और ऋषभदेव के यहाँ भरत ने जन्म लिया। और भरत तो बचपन में ही नेपाल देश में चले गए, नेपाल में। और नेपाल में एक गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी डाली
और भजन करने लगे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान बना रहे थे, अर्घ दे रहे थे, अपने तर्पणों का पितरों का यज्ञ कर रहे थे, जल दे रहे थे भगवान सूर्य को, देवताओं को। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी जल पीने को आई। एक शेर ने दहाड़ लगा दी और शेर की दहाड़ सुनकर के हिरणी घबरा गई, छलांग लगाई, नदी में कूद पड़ी, हिरणी मर गई। हिरणी गर्भिणी थी, इसलिए उसका मृगवाल, हिरणी का बच्चा उस नदी में ही डूबने लगा, जाने लगा। और डूबते डूबते भरत जी के पास आया। जब भरत जी जल दे रहे थे तो भरत जी के हाथों में आ गया। अब भरत जी ने विचार करो, भैया अब जाको संसार में कोई हत ना आए मेरे सिवा, अब इसको संसार में कैसे छोड़ो। अपनी झोपड़ी में ले आए और झोपड़ी में ला करके उसका लालन पालन करने लगे हैं। और लालन पालन करते करते धीरे धीरे भरत जी का मन उस हिरणी के बच्चे में फंस गया और भजन छूटने लगा। यहाँ शास्त्र कहता है कि घर गृहस्थी में, संसार में किसी से इतना प्रेम मत करो कि हमारा भजन ही छूट जाए। लेकिन घर में भजन होता नहीं है, आसक्ति इतनी होती है नातियों से, पोतियों से, है। याद रखना बंधुओं के भजन हो नहीं पाता। जब भी बाबा दादी दादा भजन करने बैठते हैं तभी नाती नातिन पीछे से आते हैं, गले से चिपट जाते हैं, बाबा 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 बाबा। अरे भजन तो ढंग से कर लेते बाबा है? एक बार हमने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, बड़े बूढ़े आदमी थे, कही बाबा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले हमारा 80 साल को है। वो बोले 80 साल के हो गए फिर भी घर में पड़े हो? बोले कहाँ जाए? अरे महाराज कभी साल में 2-4 दिन के लिए मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, पुष्कर तीर्थों में घूम लिया करो, उज्जैन में चले जाओ करो। साल में 2-4 दिन घूमना चाहिए भाई तीर्थों में। बाबा बोले अरे महाराज तुम गजब कर रहे हो, तुम घूमने की बात कर रहे हो, घर छोड़ के 1 मिनट नहीं जा सकूं मैं कहीं। बोले क्यों? मेरा एक नाती है, रो रो के मर जाको, अगर 1 मिनट नहीं दिखे हो तो मैं बापू। मैंने कही बाबा एक बात पूछू? बोले पूछो। जब तक तू जिंदा है, जब तक तेरो नाती तेरे बिना रोएगा, और लेकिन तू हमेशा के लिए मर जाएगा, चला जाएगा, फिर उस नाती को कौन रखेगा? अरे जितनी आसक्ति कर कि कम से कम तेरा भजन तो चैन से हो सके। ये वृद्धावस्था आ गई, चौथापन आ गया, फिर भी संसार में इतना मन लगा के पड़ा है कि तू ढंग से भजन भी नहीं कर सकता। याद रखना बंदो, भगवान की कृपा के पात्र बनिए। एक बार वो हिरणी का बच्चा जंगल में चला गया और भरत जी उसकी राह देखते देखते, राह देखते, इंतजार करते करते प्राण निकल गए। और हिरणी के बच्चे का चिंतन करते करते भरत जी मरे तो अगले जन्म में हिरण ही बने। कि अंतमता सोगता, शास्त्र कहता है अंत में प्राणी की जैसी मति होती है वैसी गति होती है। जैसा चिंतन करोगे वैसे ही गति होगी। साथ मरते समय संसार को चिंतन छोड़ दो, केवल कृष्ण का चिंतन करिए। याद रखना यम यम वापी सुमरन भावम, जो प्राणी जिस भाव में जीवे वही भाव वाकु अंत समय में याद आ जावे। इसलिए अंत समय में केवल वो भाव बनाओ कि केवल कृष्ण की याद आ जाए। कि करता करे न कर सके और कृष्ण की सब हो, और सात दीप नवखंड में कृष्ण से बड़ा तो सब कुछ करने वाला वो है, धरने वाला वो है। याद रखना कृष्ण से प्रेम करो। ये माया और ये काया धोखा देने वाली है, लेकिन आदमी आजकल सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? माया और काया से करता है कि नहीं? बोलो काया से। जब से देह पूजा बढ़ी कि देव पूजा चली गई।
प्राणी अपनी देह की तो बड़ी पूजा करेगा, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर एक एक घंटे सजाएगा, आहा कभी इधर से भटकेगा कभी इधर से भटकेगा, और भगवान की पूजा करने को 5 मिनट को भी टाइम ना मिले। शास्त्र कहता है ये काया माया का भरोसा नहीं है प्यारे। शास्त्रों में लिखा है, एक एक कथा भगवान की बड़ी सुंदर है प्यारे, कि भक्ति नूर को बेनूर बना देता है और छोटे से जख्म को मासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, कि कौन चाहता है कि मत प्रेम करो इस माया से, एक दिन तो दादान आएगी रे, मत प्रेम करो इस माया से, मत प्रेम करो इस माया से, मत दिन तो दादान जाएगी रे, मत प्रेम करो इस माया से, मत प्रेम करो इस माया से। भैया भैया मतलब के, भैया भैया मतलब के, भैया बहना मतलब के, भैया बहना मतलब के, कोई न साथ निभाएगा, कोई न साथ निभाएगा रे, क्या कहना है, वो जब वक्त पड़ेगा, वो जब वक्त पड़ेगा ए भैया, जब वक्त पड़ेगा ए भैया, कोई ना साथ में आएगा, मत प्यारी करो करते, मत प्यारी करो इस साया से, एक दिन तो जुदा हो जाएगा, मत प्यार करो इस साया से, मत प्यार करो इस माया से। महल तुम्हें छोड़ो सब, क्या कहना है, महल तुम्हें ले छोड़ो सब, मरघट की अब याद करो, अरे महल तुम्हें ले छोड़ो सब, मरघट की अब याद करो, जब आग लगेगी इस तन को, जब आग लगेगी इस तन को, सब खाक राख हो जाएगा, मत प्रेम करो इस माया से, मत प्रेम करो इस साया से, एक दिन तो जुदा हो जाएगा, मत प्रेम करो इस माया से। इस माया के चक्कर में मत पड़ो प्यारे, अच्छे अच्छों को लूट लिया इसने। किससे प्रेम करना है, लक्ष्मीपति से प्रेम करिए। अच्छा एक बात बताओ, पूछ लूं क्या, थोड़ा तो एक बात बताइए, पूछूं क्या,
भगवान नारायण की पत्नी कौन है? सबको पता है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी को माया भी कहते हैं। भाई मायापति भगवान नारायण है। तुम नारायण को तो पूछ नहीं रहे है? तुम विष्णु को तो पूछ नहीं रहे, उसका नाम नहीं ले रहे, नारायण को प्रेम नहीं कर रहे और उसकी पत्नी के पीछे पड़े हो, लक्ष्मी के पीछे पड़े हो। हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, नारायण का नाम नहीं लेते। तुम विष्णु को नहीं पूछते, लक्ष्मी के बारे में पूछते हो तो उसको कैसा लगता होगा? एक बात बताओ, कोई इंसान तुम्हारे बारे में पूछे नहीं और तुम्हारी पत्नी के बारे में पूछे, तुमसे प्रेम नहीं करे, तुम्हारी पत्नी से प्रेम करे, कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा लगेगा? बुरा? तुम तो मार दोगे उसे। लेकिन भगवान विष्णु को देखिए, भगवान कहते हैं कौन तो पूछना रहा मेरी पत्नी के पीछे पड़ा है, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। लेकिन शास्त्र कहता है लक्ष्मी की सवारी उल्लू। अगर लक्ष्मी की सेवा करोगे, पूजन करोगे तो लक्ष्मी आएगी तो सही, उल्लू पे सवार होकर के, फिर पता नहीं कब चली जाए। लेकिन भगवान नारायण की सेवा करोगे तो भगवान के साथ साथ लक्ष्मी भी आएगी और भगवान नारायण का भी आनंद होगा। इसलिए नारायणपति लक्ष्मी की सेवा करिए। प्रेम करो इस माया से, प्रेम करो इस माया से। एक दिन तो बता दे मत, प्रेम करो इस माया से, प्रेम करो इस माया से। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। मत प्रेम करो इस माया से, मत प्रेम करो इस काया से, एक ना एक दिन तो दगा दे जाएगी, ये छोड़ के चली जाएगी साहब। भरत जी ने प्रेम किया, हिरण बने, हिरण अगले जन्म में जाकर के हिरण बन गए, लेकिन हिरण के रूप में भी एकादशी का व्रत करते थे। और तीसरे जन्म में जब हिरण के शरीर को त्यागा तो ब्राह्मण के घर में फिर भरत बन के आए। उनको 3 जन्मों की याद है। बंधुओं, शास्त्र कहता है इस जन्म में भरत जी कावते बोले ना, शांत रहते हैं। ज्यादा बोलना भी तो आसक्ति का प्रतीक है। किसी से उतना मतलब रखिए बस आनंद से प्यारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं भरत जी चुप रहते हैं। बचपन में भरत के माता पिता का देहांत हो गया, मर गए बेचारे। भरत के भाइयों ने भरत का एडमिशन स्कूल में करा दिया, पढ़वा भी लाजे, लेकिन भरत को मन पढ़ाई लिखाई में तो ना आए। बोले चाओ जिसका मन भगवान के नाम में रंग गया हो उसका मन फिर संसार के रंग में नहीं रंगता। वैसे भगवान के नाम का रंग चढ़ता तो नहीं है, बड़ी कठिनाई से चढ़ता है, लेकिन एक बार चढ़ता है तो फिर कभी उतरने वाला। संसार में 2 नशा होते हैं, 2 नशा। कितने नशा है संसार में बोलो? एक राम का नशा है और दूसरा राम में से एक डंडा कम कर दो, क्या बन गया? रम। एक राम का नशा और एक रम का नशा है। रम का नशा करने के बाद घंटे 2 घंटे बाद उतर जाएगा, लेकिन एक बार राम का नशा कर लिया तो फिर जिंदगी में कभी उतरने वाला। तो ऐसा नशा करो जो कभी उतरे ही ना, ऐसा नशा करो जो कभी उतरे नहीं प्यारे, याद रखना। और एक बात बताऊं, ये दोनों नशा एक जैसे हैं। कैसे? जो राम का नशा करता है वो भी झूमता है और जो रम को पीने वाला है वो भी झूमता है। अटपटी चाल है जाए, कोई शराबी हो तो देखो कैसे चलेगा, अटपटी चाल चलेगा। ऐसी चाल चले। एक गीत आता था कि चूड़ियां चल जाए तेरी मतवाली। कौन चलता है? शराबी हो, इधर से उधर, इधर से उधर, मतवाली चाल चलता है। और जो भगवान राम का नशा करता है वो भी झूमता है, झूमता है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है?
जो रम का नशा करने वाला है वो झूम करके गिरेगा तो गंदी नाली में गिरेगा, कूड़े करकट में गिरेगा। और जो राम का नशा करने वाला झूम के गिरेगा तो भगवान के चरणों में गिरेगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री। अब किसका नशा करोगे? अच्छा एक बात बताओ, रम का नशा कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। रम का करोगी? रम का तो राम का करना है, राम का नशा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर